प्रिया ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को परमाणु, आणु, त्रुटि, कला, वेद, नारी, दिन, रात, महीना आदि का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि चरम सदविशेषाणाम अनेको संयुत सदा परमाणु सभी ज्ञेयो नृणामयिक भ्रमो जतः। देखिए भागवत में कितना सूक्ष्म और बारीक बातों पर ध्यान दिया गया है कि वह अंश जिसका विभाग नहीं हो सकता, टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह परमाणु है। और उन्हीं परमाणुओं के योग से सारी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मदेव करते हैं। आगे के बाद के लोगों ने विचार किया कि जालांतर्गते भानो सूक्ष्मं जद दृश्यते रजः तस्य षष्ठीतमा भाग परमाणु सकत्यते। सूर्य की रोशनी, सूर्य से जो जाल या जंगला के से होकर प्रकाश आता है और उसमें छोटे छोटे रज कण जो दौड़ते हुए दिखलाई देते हैं, तो उसका 60 भाग जब करेंगे टुकड़ा तो परमाणु होगा। लेकिन ये बताते हैं कि दो अणु दो परमाणु स्यात्, कि 2 परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है। और यही त्रसरेणु की बात जाल से आने वाला है। मतलब कि जो सूर्य का के प्रकाश में छोटे छोटे धूल कण जैसा प्रतीत होता है, उससे बहुत छोटा परमाणु होता है। इसके बाद निमेष, लव, क्षण, त्रुटि, काष्ठा, वेद आदि है। आप जानते हैं हे राजन, 12 महीने होते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पुष, माघ और फाल्गुन। 7 दिन होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब नारायण की इच्छानुसार, नारायण की इच्छानुसार ब्रह्मा द्वारा रचित है। इसके बाद 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और इस तरह से 100 साल मानव की आयु। जब इस आयु के हिसाब से 4,32,000 साल हो जाएगा तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। और उतने ही दिन का ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, जिसको प्रलय काल कहते हैं। तो ब्रह्मा के 30 दिन होने पर उनका भी एक महीना, और फिर 12 महीने का एक साल, और 100 साल ब्रह्मा की आयु होती है। तो कलियुग के दूना द्वापर, कलियुग के तिगुना त्रेता, और कलियुग के चौगुना सत्ययुग होता है। जब चारों युगों को एक में मिलाया जाता है तो चतुर्युग कहलाता है।
1000 चतुर्युग होने पर एक 76 मनवंतर, एक कल्प में 74 मनवंतर होते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने काल गणना करके परीक्षित जी को बताया। उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, सृष्टि करने के लिए कहा, लेकिन सनकादिकों ने मना कर दिया, जिस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो उनके ललाट से एक लड़के का जन्म हो गया, वही रुद्र हुए, वही शिव जी हुए। कि सनकम च सनंदम च सनातनम अथात प्रभु सनत कुमारम च मुनीन इंद्रियानो धरे तसा। बालक रोने लगा तो भगवान ने कहा कि माँ रो दी, रो मत। ब्रह्मा जी ने कहा कि सवै रोद देवानाम पुरजो भगवान भव, आ भगवान भव हैं, शिव जी हैं। तो जब उन्होंने कहा कि नामानि कुरु, हमारे नाम क्या क्या होंगे, नाम कुरु नहीं, उन्होंने कहा नामानि कुरु, बहुवचन, माने हमारे कौन कौन कितने नाम होंगे बताइए, और मैं कहाँ रहूँगा हे जगत गुरु। तो नामानि कुरु में धाता स्थानानि च जगद गुरु। तब भगवान शिव ने कहा कि आप शिव हैं, स्थूल हैं, जटाजूट हैं, आपके अनेक नाम गुण हैं, जन्म के समय में रो रहे हैं इसलिए रुद्र हैं, और ज्वाला, अम्बा, सर्पी, ईला, ये सब आपकी शक्तियां होगी। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की रचना किया। पहले 10 मुख्य हैं। मरीचिरा त्रिरंगिरसो पुलस्त्या पुलह क्रतो भृगु वसिष्ठ दक्ष च दशम तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और अंत में 10वें नारद जी हुए। छाया कर्दम जातः, ब्रह्मा के छाया से कर्दम ऋषि हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मानस तरह से सृष्टि जल्दी नहीं बढ़ेगी, इसलिए मिथुन सृष्टि होनी चाहिए, पति पत्नी के हिसाब से सृष्टि बढ़ाई जाए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग कर दिया, दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग स्त्री, वही मनु और शतरूपा हुए। मनु जी ने प्रार्थना किया और कहा कि हमारे लिए स्थान दीजिए जहाँ पर मैं प्रजा बढ़ाऊं। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष पाताल में डुबा दिया है। उसी समय ब्रह्मा को छींक आई, ब्रह्मा के नाक से एक शूकर प्रकट हुए, वही शूकर भगवान वराह भगवान हैं। और वराह भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर, रसातल से निकालकर अपने जगह पर रखा। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष कौन था? तो हिरण्याक्ष यह श्रीमन नारायण का पार्षद जय और एक का नाम था विजय, ये 2 थे। एक बार उन लोगों ने, दोनों ने श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोग गए, लेकिन वहाँ पर जय विजय ने रोक दिया।
सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने, चारों कुमारों ने रोके जाने पर श्राप दे दिया कि असुर के समान आप व्यवहार करते हो, जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ, 3 जन्म तक तुम असुर बनो। तो वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया, हिरण्यकशिपु के लिए उन्होंने नृसिंह अवतार धारण किया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए श्रीमन नारायण ने राम रूप में अवतार ग्रहण किया। तीसरी बार यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, जिसके उद्धार के लिए कुछ कह रहे हैं क्या? शिशुपाल और दंतवक्त्र के उद्धार के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान कृष्णचंद्र की जय।